ईरान महज मशरक़ वस्ती के नक्शे पर मौजूद एक मुल्क नहीं, बल्कि ये दुनिया की कदीम तरीन मुसलसल कायम रहने वाली तहजीबों में से एक है। तारीखी तौर पर फ़ारस के नाम से जाना जाने वाला ईरान 5000 साल से भी ज़्यादा पुरानी दास्तान रखता है, उस दौर से पहले की जब जदीद सरहदें वजूद में आईं। ये वो सरजमीन है जिसने अजीम सल्तनतों को उभरते और गिरते देखा, ख्यालात को फैलते देखा और एक ऐसी सकाफत को जिंदा रहते देखा जिसने लातादाद हमलों, इनकलाबात और इक़्तिदार की तब्दीलियों के बावजूद खुद को मिटने नहीं दिया। कदीम फ़ारसी सल्तनत एक ज़माने में वादिये सिंध से लेकर बहीरे रूम के साहिलों तक फैली हुई थी। साइरस आज़म जैसे हुक्मरानों के दौर में फ़ारस न सिर्फ अपनी फ़ौजी ताकत बल्कि अपने जदीद निज़ाम हुकूमत की वजह से भी मशहूर हुआ। साइरस आज़म को मजहबी रवादारी और इंसानी हुकूक के फ़रोग़ के लिए याद किया जाता है, जो अपने वक्त से कहीं आगे के तसव्वुरात थे। आज भी पर्सिपोलिस के खंडरात खामोश मगर बावकार अंदाज में खड़े हैं, जो एक ऐसी तहजीब की याद दिलाते हैं जो नज़्म, फ़न और मुख्तलिफ कौमों के दरमियान इत्तेहाद को अहमियत देती थी। सदियों के गुजरने के साथ ईरान मुख्तलिफ तहजीबों का संगम बन गया। यूनानी, अरब, मंगोल और तुर्क सब ने इस सरजमीन पर अपने नकूश छोड़े, मगर गैर मुल्की हुक्मरानी और हमलों के बावजूद ईरान ने अपनी असल शनाख्त को बरकरार रखा। फ़ारसी ज़बान जिंदा रही, फ़ारसी फ़न ने तरक्की की और फ़ारसी अदब ने गैर मामूली बुलंदियों को छुआ। हाफिज, रूमी, सादी और फरदोसी जैसे शुअरा ने ईरान को ऐसा अदबी वर्सा दिया जो आज भी दुनिया भर में फ़िक्र और रूहानियत को मुतासिर कर रहा है। 7वीं सदी में इस्लाम ईरान पहुंचा, जिसने मुल्क के मजहबी और सकाफती मंजरनामे को यकसर बदल दिया। वक्त के साथ ईरान शिया इस्लाम का मरकज़ बन गया, जो इसकी जदीद शनाख्त का एक अहम हिस्सा है। मजहब, फ़लसफ़ा और साइंस आपस में जुड़ गए, जिसके नतीजे में तिब, फल्कियात, रियाजी और तामीरात में नमाया तरक्की हुई। शानदार मसाजिद, नफीस काशीकारी और खूबसूरत खत्ताती ईरानी तख्लीकी सलाहियत और अकीदत की अलामत बन गईं। ईरान का जोग्राफिया भी इसकी तारीख की तरह ड्रामाई है। अलबर्ज और जागरस जैसे बुलंद पहाड़ी सिलसिले न सिर्फ मौसम बल्कि लोगों की जिंदगियों को भी तश्कील देते हैं। दश्ते कवीर और दश्ते लूत जैसे वसी सहरा जो ज़मीन के गर्म तरीन इलाकों में शुमार होते हैं, दूर दूर तक फैले हुए हैं, मगर इन सख्त मनाजिर के दरमियान ज़रखेज़ वादियाँ, कदीम देहात और ज़िंदगी से भरपूर शहर भी मौजूद हैं। बर्फ़ पोश चोटियों से लेकर झुलसे हुए मैदानों तक ईरान की ज़मीन इस्तिकामत की दास्तान सुनाती है। जदीद ईरान के दिल में तेहरान वाक़े है, एक ऐसा शहर जो तज़ादात से भरा हुआ है। फलक बोस इमारतें पुराने महल्लों के साथ खड़ी हैं और मसरूफ़ शाहराहें रवायती बाज़ारों के पास से गुजरती हैं। तेहरान एक ऐसे मुल्क की अक्कासी करता है जो रवायत और जदीदियत, आलमी असरात और सकाफ़ती तहफ़्फ़ुज़ के दरमियान तवाज़ुन की तलाश में है। ये शहर तवानाई, बहस, ख्वाहिश और पेचीदगी से लबरेज है। 20वीं सदी ईरान की तारीख में एक अहम मोड़ साबित हुई। शाह के दौर में तेज़ रफ्तार जदीदियत आई, मगर इसके साथ गहरे समाजी इख्तिलाफात भी पैदा हुए। 1939 का ईरानी इनकलाब मुल्क के सियासी निज़ाम और दुनिया के साथ उसके ताल्लुकात को यकसर बदल गया। इसके बाद से ईरान ने एक मुनफरिद रास्ता इख्तियार किया, जो अक्सर आलमी ताकतों के साथ कशीदगी, माशी पाबंदियों और सियासी तनाज़ुआत से इबारत रहा है। लेकिन ईरान को सिर्फ सियासत की ऐनक से देखना उसकी असल कहानी को नज़रअंदाज करना है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसके लोग हैं। मेहमान नवाजी, गर्मजोशी और सब्र बर्दाश्त के लिए मशहूर ईरानी अवाम ख़ानदान, रवायत और बरादरी को बहुत अहमियत देते हैं। मुल्क भर के घरों में मेहमानों का इस्तकबाल चाय, बातों और सखावत से किया जाता है, जो सदियों पुरानी रवायात की अक्कासी करता है। ईरानी फ़क़ाफ़त गहरी और अलामती है। खाना महज ग़ज़ा नहीं बल्कि एक फ़न है, जिसमें जड़ी बूटियाँ, मसाले और आहिस्ता पकाने की रवायात शामिल हैं। मौसीकी और शायरी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा है, गुफ्तगू में हवालों के तौर पर और खुशी और गम के लम्हों में गुनगुनाई जाती है। नौरोज़, फ़ारसी नया साल, जदीद ईरानियों को उन कदीम रवायात से जोड़ता है जो इस्लाम से भी पहले की हैं, और बहार की आमद के साथ तजदीद और उम्मीद की अलामत बनता है। माशी मुश्किलात और पाबंदियों के बावजूद ईरान आज भी साइंसदान,
فلم ساز، فنکار اور مفکر پیدا کر رہا ہے جو عالمی سطح پر پہچان حاصل کر رہے ہیں۔ خاص طور پر ایرانی سنیما اپنی طاقتور کہانیوں اور انسانی گہرائی کے باعث دنیا بھر میں سراہا جاتا ہے، جو روزمرہ زندگی کی جدوجہد کو سچائی اور احساس کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ آج ایران ایک بار پھر ایک دوراہے پر کھڑا ہے۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جو اپنے ماضی پر فخر اور مستقبل کے بارے میں بے یقینی کے درمیان توازن قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک ایسی قوم جو تاریخ، عقیدے، مزاحمت اور تخلیقی صلاحیت سے تشکیل پائی ہے۔ ایران پیچیدہ ہے، اکثر غلط سمجھا جاتا ہے اور کسی ایک کہانی میں سمویا نہیں جا سکتا۔ ایران کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ سرخیوں اور دقیانوسی تصورات سے آگے دیکھا جائے۔ یہ ایک ایسی تہذیب ہے جو ہزاروں سال سے زندہ ہے، بدلتی رہی ہے مگر اپنی پہچان کو نہیں بھولی۔ ایران صرف سیاست اور تنازعات کی کہانی نہیں، بلکہ ثقافت، استقامت اور ان لوگوں کی داستان ہے جن کی آوازیں وقت کے ساتھ گونجتی رہتی ہے۔